हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा वीडियो है क्लास 10th मैथमेटिक्स से, ठीक है। कक्षा 10 की जो गणित है उससे रिलेटेड है। अब हम इस वीडियो में कौन सी किताब को प्रिफेयर करेंगे और कौन से क्वेश्चंस कराएंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा एक दो पॉइंट बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं भूपेंद्र सिंह और एक एजुकेटर यूट्यूब पर कह लें, या ये कहें कि एक स्ट्रगलर जो अभी एक यूट्यूब चैनल पर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोगों की सपोर्ट प्यार रहा तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम दोनों मिलके, ठीक। तो आई थिंक आप एक ऐसे योद्धा हैं जो जहाँ से हम लोग निकल के आए हैं वहाँ आपको भी आप उस स्टेज पर हैं, ये हम भली भांति जानते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि चलिए बात बात में करेंगे, पहले हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस वीडियो में, हाँ, तो किताब कौन सी रहेगी, किताब के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक। जो हमारी किताब है वो किताब कौन सी रहेगी, तो हमारी किताब है NCERT, ठीक है। NCERT की हमारी बुक रहेगी, ठीक। जो बुक है NCERT की रहेगी और जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं NCERT के बेस पर लाऊंगा, ठीक। NCERT बेस्ड। अगर आपके पास नहीं है NCERT बेस्ड बुक तो वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको PDF सेक्शन मिल जाएगा। PDF के लिए आपको पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, ठीक। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च करना है एग्ज़ाम अध्ययन। क्या सर्च करेंगे? एग्ज़ाम अध्ययन, ठीक। जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम अध्ययन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक। उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी NCERT बुक की, ठीक है। NCERT बुक की तो होगा क्या कि आपके पास बुक के साथ साथ आपको एक PDF मिल जाएगी, ठीक। तो आप लोग जहाँ चाहें उस तरह से अपने मोबाइल में खोलकर देख सकते हैं क्वेश्चंस और थ्योरी, ठीक है। तो ये हुई एक बात किताब से। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से रहेगा हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्या रहने वाली हमारी भूमिका, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा पहला है, वो क्या रहेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रहेगा, ठीक है। तो जो हम चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे है वो है वास्तविक संख्याएं, ठीक। इसी वास्तविक संख्याओं का जो पहला पॉइंट है 1.1 कह लें या पहला पॉइंट कह लें, वो हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो ये प्रमेयिका है, इस प्रमेयिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपना परिचय दे देता हूं, मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मैं हूं कौन और मेरी क्या योग्यता है, मेरी क्या योग्यता है, ठीक। लिए तो मैं बता दूं कि मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, ठीक। भूपेंद्र सिंह है, ठीक है। और मेरी जो योग्यता है, मैं BSc मैथ फिजिक्स, ठीक, मैथ फिजिक्स, और मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी है, PG भी है। तो वो मैंने ऐसे ही कर लिया था MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक। चलिए, MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक। तो ये मेरे पास MA की डिग्री है और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है यूपी में, पहले इसको BTC के नाम से जाना जाता था, ठीक। लेकिन अब DLED हो गया है, DLED, ठीक।
तो मेरा DLED है सत्र 2018 और मैंने टेट और CTET क्वालिफाइड हूँ। ठीक, चलिए और भी कई एग्ज़ाम्स मैंने दिए हुए हैं जो क्वालिफाइड किए हुए हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, मैंने SSC GD फिजिकल के लिए गया हूँ। ठीक है, फिजिकल पूरा तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन फिजिकल तक गया हूँ। ओके, फिजिकल में रनिंग नहीं कर पाया था, थोड़ा सा वीक हूँ फिजिकल में। ओके, चलिए दूसरा मेरा था रेलवे ग्रुप डी। ठीक, रेलवे ग्रुप डी भी एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ था। इसका भी मैं फिजिकल नहीं जा पाया था, किन्हीं कारणवश मेरे पैरों में चोट आ गई थी तो मैं फिजिकल नहीं जा पाया था इसमें भी। और मैंने दिल्ली पुलिस SSC दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम निकाला हुआ है और फिजिकल में यहाँ भी बाहर हो जाए। ठीक, तो ये मेरा एक ब्राइट हिस्ट्री है, मेरी अब तक की जर्नी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी ज्ञान को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और आप लोगों को कुछ मदद की जाए एक YouTube के माध्यम से। ठीक है, तो ये थी मेरी बात। अब बात करते हैं आपकी बात, जो आप लोग यहाँ आए हुए हैं। ओके, चलिए तो इतनी बात होने के बाद बात आ जाती है वहीं पे कि अब हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं थ्योरी के बाद क्वेश्चन दोनों कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं, मैथ के बारे में। ठीक, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग जान सकते हो कि ये दो संख्याएं, दो वास्तविक संख्याएं, दो वास्तविक धनात्मक संख्याएं, धनात्मक दो वास्तविक धनात्मक संख्याएं दी होंगी। ठीक है, दो वास्तविक धनात्मक संख्याएं दी होंगी तथा उनमें हम इसको ए भी मान सकते हैं, दो धनात्मक संख्याएं दी होंगी ए भी। ठीक है, तथा उनमें दो अद्वितीय संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अधूरी नहीं भाई, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं QR इस प्रकार होंगी, इस प्रकार। ठीक, अब वो समीकरण क्या है या प्रमेय क्या है उसके बारे में देखेंगे कि हमारा जो A बराबर दिया रहेगा B इंटू Q प्लस R। ठीक है, ये हमको दिया रहेगा। चलिए, ये हमको दिया रहेगा। ओके, तो ये हमको दिया रहेगा। अब हम बात करेंगे और एक बात, यहाँ पे जो R है ये हमारा R किस तरह होगा कि R का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा, R का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और यह उसके इक्वल भी होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन रहेगी जहाँ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि आपको कि नहीं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक दूसरा मेथड आपको दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिएगा कि आपने कक्षा 6, 7, 8 में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस
शेषफल। ये प्रमेय लगभग सभी स्टूडेंट्स जो मैथ से हैं उन्होंने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दी है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब इसी पे देखना है, इसी पे कंपेयर करेंगे, इसी पे कंपेयर करके देखते हैं। देखना वहाँ पे क्या दिया था हमको, ए दिया था, ठीक है, बी दिया था, यहाँ पे क्यू दिया था, प्लस आर दिया था ना, वही चीज़, यानी कि भाज्य ए है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर हमारा शेषफल। तो ये हमको दिया हुआ था। ये इसी रूप को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो उपयोग है वो हम HCF निकालने में करते हैं, HCF निकालने में, ठीक है। तो इसका हम प्रयोग HCF निकालने में करते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोले तो महत्तम जमाव वर्धक, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, माशा, ठीक है। तो मासा तो आपने कई विधियों से निकाला होगा, लेकिन जो हमें कक्षा 10 की चैप्टर 1 में दिया हुआ है वो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दी हुई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है, विभाजन प्रमेय का दी हुई है। तो हम इसको मद्देनजर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और किस तरह से है, तो इसके बारे में पूरा एक डिटेल से एक क्वेश्चंस देखते हैं। उस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग समझेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस तरह से कार्य करती है। ओके, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बुक से दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 455 और 42 का HCF यूक्लिड विधि से बताइए, ठीक। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 455 और 42 का HCF हमें यूक्लिड विधि से निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, इसको निकालने के लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं। पहली शर्त कि संख्या धनात्मक हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि संख्या धनात्मक होनी चाहिए। दूसरी बात, संख्या पूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या है। वो इस तरह से ना हो, किस तरह से, कि हमें दिया हो कि रूट में दी हुई है, हमें दिया हो कि A/B में दी हुई है, हमें दिया होगा कि कोई संख्या है वो दशमलव में दी हुई है, डॉट 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 डॉट, ठीक। तो इस तरह से हमें संख्या ना दी हो, ठीक है। तो इस तरह से जो संख्याएं दी होती हैं वो हमारी अपूर्ण संख्या होती हैं, ठीक। चलिए, तो हमको एक इस तरह की संख्या चाहिए, जैसे कि 455 लिखा और 42 लिखा है, तो हमें इस तरह से संख्याएं चाहिए होती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्या हमको दो दी हुई है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे वो देख लो पहले। हाँ, एक बात और, इसमें हमें पता करना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे देख सकते हो कि 42 छोटी है और 455 बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही अंक दहाई तक है और इसमें सैकड़ा तक है, तो हमारा सैकड़ा बड़ा है। तो इस लिहाज से हमें जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई होती है उस बड़ी संख्या को हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू हमारी यहाँ पे हो जाएगी 455 और बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 42। समझ गए? अब यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, अब
अब हमने जैसे कि जाना था कि यूक्लिड प्रमेय के द्वारा ए बराबर दिया रहता है बी इंटू क्यू प्लस आर। सॉरी फॉर दैट। तो ए इक्वल टू बी प्लस बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, आर हमारा तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे आर को जब तक कि ये 0 ना आ जाए। ओके, तो इसको हमें 0 तक सॉल्व करना है। अब एक पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लिखेंगे इसको 455। स्टेप डाल लीजिए, यहाँ पे क्या डालेंगे आप, स्टेप वाइज। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है कि आप लोग लिखेंगे 455 इक्वल टू 42। अब हमें 42 की यहाँ पर जो क्यू है हमारा वो कितना आएगा और जो हमारा यहाँ पे आर है वो कितना आएगा, तो वो हमें किस तरह से निकालना है वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे। कि जैसे कि आप भाग विधि में करके जानते थे कि 42 का हम भाग देंगे कितने में, 455। 42 का हम भाग देंगे कितने में, 455 में। तो जो भागफल है वो कितना आएगा वही हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप जानते हो कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। तो हमें भागफल निकालना है, तो यहाँ से हम 42 का भाग देंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे 420 सीधे। ठीक है, घटाएंगे तो 5 और 3 35 बच जाएगा। तो जो आर है हमारा वो हो जाएगा 35। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 42 गुणा 10 प्लस 35। ठीक, ये आ जाएगा। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो हमारा 42 है वो अब हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा, और जो हमारा 35 है ये हमारा बी बन जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पे फिर से 2 संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम फिर से वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे। अब 42 कितनी बार, एक बार ही जाएगा ना, 35 और 7, तो बच जाएगा कितना यहाँ पे, एक यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 था, स्टेप 2। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टेप 3 लिखेंगे। यहाँ भी 0 तो आया नहीं ना, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, है ना। तो अब स्टेप 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेप 3 में क्या है कि अब जो हमारे यहाँ पे 35 था वो यहाँ पे 35 हो जाएगा, इक्वल टू ये 7 हमारा बी बन जाएगा, तो 7। ठीक है, अब प्लस अब जो संख्याएं रहेंगी अब यहाँ पे वो संख्याएं आ जाएंगी। तो 7 और 35 कितनी बार, 5 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 5 लगेंगे और शेष में क्या बचा, 0। तो यहाँ पे 0 जिसकी हमें दरकार थी, यहाँ पे दरकार थी, यानी 0 आ गया, मतलब हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो हमारा बी रहेगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, तो जो हमें HCF निकालना था यूक्लिड विधि से, वो हम ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, जो अभी 1 मिनट आपको बता दूँ, जो ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये हमारा पूरा रफ वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रफ वर्क। तो हमें इसको इरेज करना है, और हम जो एग्ज़ाम में लिखेंगे वो हमारा पोर्शन इतना रहेगा ओनली। ठीक है, कौन सा, ये बस इसको हम मिटा देंगे, ये हम इरेज कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि थी। अब आपको मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 शब्द होते हैं, एल्गोरिथम और प्रमेय का।
तो ये जो सवाल है ना वो यूक्लिड विधि से एल्गोरिदम से निकलता है। अब एल्गोरिदम क्या है, तो जो हमने यहाँ पे स्टेप लिखे हैं ना, यही स्टेप एल्गोरिदम कहलाते हैं। और जो हमारा सूत्र है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारा विभाजन प्रमेय का है। ये हमारे विभाजन प्रमेय का है। ठीक, तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ आपसे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम अध्ययन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज से 1.1 के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।